यस्तुम आत्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्ट आत्मनैव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते। क्या और पढ़ रहा है? यस्य त्वात्मरतिरेव यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव तू तो नहीं है, यस्त्वात्मा यस्त्वात्मा है, तू तो नहीं लिखा यहाँ पर। यस्त्वात्मरतिरेव यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते। ओके, श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद पढ़े। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय कर्तव्य नहीं होता। ब्यूटीफुल वर्स। तात्पर्य, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न उसे सुरा, सुंदरी और अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। ओके, वी डिस्कस दिस। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी। ओके, सो ये 3rd चैप्टर का 17th वर्स है और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बात तो इसमें आत्मा 3 बार इस्तेमाल हुआ है। आत्मा आत्मा आत्मा। दिस मीन्स आत्मा इम्पोर्टेंट है, मतलब डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, दैट्स इम्पोर्टेंट। समथिंग 3 बार हर चीज इम्पोर्टेंट होती है। सो भगवान यहाँ पर एक सेल्फ रियलाइज्ड आदमी, सेल्फ रियलाइज्ड सेंट जो स्पिरिचुअलिटी में एडवांस कर चुका है, उसके सिम्टम्स बता रहे हैं, उसके लक्षण बता रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास एक क्वेश्चन होता है, एटलीस्ट जो भक्ति कर रहा है या कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस कर रहा है, ABCDXYZ, कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में और भक्ति में पता नहीं लगता जब तक आप चेक नहीं करो कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आता। क्योंकि कई लोग मंदिर जाते रहते हैं और पूजा तो चलती रहती है ऑर्डिनरी लोगों की संसार में, बट उनको समझ नहीं आता कि वो एडवांस कर रहे हैं नहीं एडवांस कर रहे हैं। मतलब एडवांस करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ। एडवांस चेक करना तो बात की बात है। किसी को बोलो कि आप भक्ति कर रहे हो, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो, उसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा मुझे लगता है, अगर ऑर्डिनरी आदमी होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ? मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ और दूध चढ़ा के झुक के आ जाता हूँ, मतलब
अगर आप उसके एंगल से देखोगे ना तो उसको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, नए लोगों को नहीं है। नहीं अब आगे बढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे हो, कहाँ आगे कहाँ बढ़ना है? We can't understand what's happening. So वो तो जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा तो आंसर तो बहुत दूर की बात है। इवन जो प्रोसेस में ऐसे हम लोग भक्ति में है जो हम कर रहे हैं, बहुत कम लोग चेक करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि भक्ति को जनरली जो आइडिया है, जो इंडियंस के दिमाग में आइडिया है, बाहर तो अलग बात है, इंडियंस के दिमाग में आइडिया कि भक्ति मतलब जय गोविंदा जय गोपाल, या थोड़ा कीर्तन, थोड़ा भजन, थोड़ा मंदिर, थोड़ा प्रसाद और हो गया बस। लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, भावुकता है जनरली। हम मोस्टली जो मिडिल एजेड ग्रुप है, गाँव चले जाओ, गांव में तो ऐसे आपके भिवानी, पटियाला, राजपुरा सब ऐसे ही है। मतलब वो लोग, उनके लिए भक्ति एक साइंस नहीं है जैसे प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, उनके लिए भक्ति एक भावुकता है। मगर भक्ति और भावुकता में बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल जब चिल्लाती है और एक कोई ऐसी औरत अगर उसकी एक्टिंग कर रही हो चिल्लाने की, उसमें बहुत फर्क है। एक के चिल्लाने से बच्चा होगा और दूसरे के चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। यू कांट इमिटेट। नहीं, वो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर देते थे ना एग्जाम्पल, ये एक औरत लेबर रूम में चिल्ला रही थी और थोड़ी देर में बच्चा आ गया बाहर। तो एक ऐसी कोई नई औरत थी, शादीशुदा नहीं थी, उसने कहा मुझे बच्चा चाहिए, तो मैं भी चिल्ला लेती हूँ अंदर बैठ के, मेरी बच्चा हो जाएगा। You have to marry, you have to, फिर उसके बाद बच्चा हुआ 9 महीने बाद, मतलब बहुत जैसे प्रोसेस है उसका। ऐसे गौर से होता था बाबा जी, वो भी बैठ के टॉयलेट में बैठ के चैंटिंग कर रहे थे। तो टॉयलेट में इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इस संसार के लोग ज़्यादा बदबूदार हैं, टॉयलेट से ज़्यादा बदबूदार हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। क्योंकि संसार के लोगों से क्रोध, सेल्फिशनेस, हेट, इस चीज़ की बदबू आती है उनमें से। वी डोंट लाइक देम, नाइदर दे लाइक अस। नहीं, उनको ना हम अच्छे लगते हैं ना हम उनको अच्छे लगते हैं। इसलिए उन्होंने कहा मैं टॉयलेट में बैठ के करूँगा, अभी मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। लोग डिस्टर्ब भी करते हैं ना, संतों को आशीर्वाद देते हैं, तो बैठ गए। वो ने कहा आराम से चैंटिंग होगी। तो दूसरे एक वहाँ पे एक और व्यक्ति था, उसने कहा मैं भी टॉयलेट में बैठ के करूँगा। 2 टॉयलेट थे, पब्लिक टॉयलेट, वो उसमें चले गए। तो उसने कहा मैं भी ऐसे करूँगा टॉयलेट में जाके, तो मुझे भी भगवान की प्राप्ति होगी। वो भी यहाँ पे आके करने लगा। तो गौर सुबह जी ने वहाँ से चिल्ला के कहा कि उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया उसको कि अगर जो शादीशुदा औरत नहीं है वो चिल्लाएगी तो जरूरी नहीं बच्चा हो जाए। तू भी चिल्ला रहा है मेरी तरह, मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूँ, तू भी हरे कृष्णा बोल रहा है, मगर तेरा लेवल और मेरा लेवल बहुत डिफरेंट है। तेरे हरे कृष्णा बोलने से वही रिजल्ट नहीं आएगा जो मेरे हरे कृष्णा बोलने से आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, इसलिए भगवान गीता में साइंस बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ओके यस, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो क्या होगा, या क्या होना चाहिए। तो 3 लक्षण है। पहला लक्षण कह रहे हैं यस तू आत्मा रते रेवा। भगवान कह रहे हैं जो आत्मा में ही आनंद लेता है। आत्मा डिपेंड करता है आत्मा का मतलब क्या लो। अगर जो ज्ञानीज होते हैं जब वो श्लोक पढ़ेंगे जो आत्मा में आनंद लेता है, तो उनके हिसाब से आत्मा मतलब आत्मा, रति मतलब आनंद, रति मतलब आनंद, रति का मतलब अट्रैक्शन भी होता है, नहीं आकर्षण, जिसका आकर्षण आत्मा में है, जो आत्मा में आनंद ले रहा है। या यूं कह लीजिए कि ज्ञानी जब ये पढ़ते हैं तो उनके हिसाब से आत्मा का मतलब है आत्मा और शरीर। तो वो सोचते हैं ओके यस, तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपना आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठ के और सोचता है मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा, और उसको सोचने में बड़ा आनंद आता है। ऑफ कोर्स आता तो है ही नहीं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम क्या है, सारी प्रॉब्लम क्या है?
सारी प्रॉब्लम इस शरीर मन और बुद्धि से आइडेंटिफिकेशन है। शरीर मन बुद्धि प्रॉब्लम नहीं है। और अगर देखा जाए तो मृत्यु भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम मृत्यु, और शरीर भी प्रॉब्लम है। शरीर भी प्रॉब्लम इस सेंस में क्योंकि प्रॉब्लम तो दे ही रहे ना, बीमार हो रहा है, मन भी चंचल है, इधर उधर भागे जा रहा है, हमें एक जगह बैठने नहीं दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है। सो प्रॉब्लम है, मगर उससे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस सारी प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम की जड़ है। और इस सब चीज के प्रॉब्लम की जड़ क्या है? मृत्यु की, शरीर की, मन के चंचलता की, इस सब की जड़ क्या है? क्या है जड़? कहां से सारी प्रॉब्लम्स आ रही है? सो भगवान ने अर्जुन को बोला 2nd चैप्टर में, अर्जुन शोक कर रहा था ना, दुखी था ना कि भी लड़ाई करूंगा तो मेरे सारे रिलेटिव्स मर जाएंगे और मैं अकेला हो जाऊंगा, कैसे होगा? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम बेवकूफ हो, तुम अपंडित या फूलिश। क्योंकि अगर तुम शोक कर रहे हो मृत्यु के लिए तो मृत्यु के लिए तो मृत्यु तो सबकी होती है, उसके लिए शोक करने का कोई बात ही नहीं है। आज मरेंगे, कल मरेंगे, मरेंगे तो सही। सो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मर जाएंगे तो तुम बेवकूफ हो। इसके लिए शोक नहीं करना है। अगर तुम्हें शोक करना है तो तुम्हें शोक इसके लिए करना चाहिए कि मुझे इनसे आसक्ति है, तभी तो उनके मरने पे तुम्हें दुख हो रहा है। वरना अगर तुम्हारा चपरासी मर जाता तो दुख थोड़ा ना होता। अर्जुन ने थोड़ा ना गीता में कहा हाँ भगवान मेरा चपरासी मर जाएगा क्या होगा। अर्जुन कह रहा है द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि आसक्ति है नहीं है। तो आसक्ति प्रॉब्लम है इस लोगों से, शरीर से, और इसलिए भगवान कह रहे हैं गतासु न गतासु नानु सोचंती पंडित। अर्जुन जो लोग मर गए, जो लोग जिंदा हैं, उनके लिए शोक करना बेवकूफी है। मगर शोक होता है तो शोक क्यों होता है? शोक इसलिए नहीं होता क्योंकि मर गया, शोक होता है इसलिए क्योंकि हमसे दूर चला गया, है नहीं? मरने पे शोक नहीं होता ज्यादा, मरने पे नहीं होता। देखो तो अगर मर गया और फिर जिंदा हो गया तो आप खुश हो जाओगे, नहीं हाँ जिंदा हो गया तो मतलब आप फिर नहीं सोचो कि मर गया वो, 1 सेकंड पहले मरा था, नहीं ठीक हो गया, चलो ठीक है मेरे पास है। दूर जाने का ज्यादा शौक होता है, मुझसे बिछुड़ने का, है नहीं? दैट्स द आइडिया। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसके साथ थे, तभी तो छूटने का डर है। साथ नहीं होता तो छूटने का डर क्या होता? और साथ मतलब संबंध, और संबंध मतलब आसक्ति। तो ऐसे ही शरीर है, शरीर हमारे साथ है, इसलिए मृत्यु का डर लगता है, क्योंकि मृत्यु मतलब इस शरीर से छूट जाना। और छूटने से भय क्यों है? क्योंकि हमारे साथ है तो इससे संबंध है तो आसक्ति हो जाएगी। जिसके भी साथ रहोगे उससे अट्रैक्ट हो जाओगे आप, आसक्ति हो जाएगी इनएविटेबली, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। अगर एक भैंस के साथ भी रहते रहो ना तो भैंस से आसक्ति हो जाएगी आपको, कुछ नहीं कर पाओगे आप सोचोगे नहीं क्या है, हो जाएगी, इट्स इम्पॉसिबल। एक डिवोटी थे, मैं बता रहा था हमारे इस्कॉन के डिवोटी, तो ब्रह्मचारी थे, तो उनको वहाँ उनके गुरु ने उनको अफ्रीका भेज दिया प्रीचिंग करने। अफ्रीका उन्होंने कहा वहाँ अच्छा है, वहाँ मैं अच्छी तरह ब्रह्मचारी रहूँगा, सारी काली कौली औरतें, उनसे थोड़े ना आकर्षण होगा, भूतनिया वहाँ। तो इंडियंस के हिसाब से तो ब्लैक में भी जेट ब्लैक है। सो इनसे थोड़ा ना अट्रैक्शन होगा, चलो अच्छा है यार, वहाँ पे अच्छी तरह ब्रह्मचार्य पालन होगा। सो वहाँ पे चला गया, आराम से खुश था। 2 साल बाद शादी होके आया, वो शादी हो गई, आया, और वाइफ कौन थी? अफ्रीकन, पूरी ब्लैक भूतनी। वहाँ पे रहते रहते उसको देख देख कर आसक्ति हो गई। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, आसक्ति। तो कृष्णा कह रहे हैं यस तू आत्मा रते रहेगा। जो सेल्फ लाइज्ड पर्सन है, जो आत्म अनुभवी व्यक्ति है, उसको शरीर से, मन से, बुद्धि से आसक्ति नहीं होती। उसको किससे आसक्ति होती है? आत्मा से। और यहां पे आत्मा का मतलब है आत्मा की आत्मा। वो कौन है? परमात्मा। That's all. उसको अपने आप से भी आसक्ति है, मगर अपने शरीर मन बुद्धि से नहीं, अपनी आत्मा से आसक्ति है।
ओके, आई एम, आत्मा क्या है? मैं भगवान का सेवक हूं। आत्मा भगवान के अंश है ना, और आत्मा भगवान की अंश है, इसलिए परमात्मा से आ सकती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं यस तू आत्मा रते रहवा। पहला लक्षण है कि भगवान से आसक्ति होने लगेगी, भगवान ये अच्छे लगने लगेंगे। रति मतलब अच्छा होता है, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। भगवान रति मतलब प्रीति भी होता है, प्रीति, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसे कहेंगे? आकर्षण। एक्चुअली आकर्षण होने लगेगा भगवान से। सो ये पहला सिम्टम है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो और भगवान से आकर्षण नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है, देयर इज सम प्रॉब्लम प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब और ऐसा भी हो सकता है कि भगवान से आप सब कुछ कर रहे हो, भगवान से आकर्षण हो रहा है और संसार से भी हो रहा है, तब भी प्रॉब्लम है। दोनों तरफ आकर्षण नहीं हो सकता, वो असंभव है। या तो भगवान से होगा या संसार से होगा। ऐसा क्यों है? दोनों तरफ क्यों नहीं हो सकता? दोनों उंगली घी में हो जाए हमारी, मजा है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भगवान से भी हो संसार से भी हो? संसार में हमेशा भगवान से मिलती है। क्यों? तो कहेगा मुझे संसार में भी अच्छा लग रहा है, भगवान भी अच्छा लग रहा है, बहुत सा प्रॉब्लम है ना। मतलब मुझे हॉलीवुड भी अच्छा लगता है और बॉलीवुड भी अच्छा लगता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मगर ऐसा नहीं हो सकता। आपको हॉलीवुड अच्छा लगेगा तो बॉलीवुड नॉनसेंस लगने लगेगा। अगर दिल्ली में आपको हॉलीवुड अच्छा लगेगा ना, इसकी जो प्रोडक्शन है बिल्कुल चीप लगने लगेगी आपको। सो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान का अगर आकर्षण होगा तो वो इतना हाई क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का आकर्षण है कि ये आकर्षण लो क्वालिटी का लगने लगेगा, चीप लगने लगेगा। वो स्टैंडर्ड इतना आधा है, भगवान इतने सुंदर है कि ये संसार आपको कुरूप लगने लगेगा। That's the idea। अगर आपको भगवान भी सुंदर लग रहा है, संसार भी सुंदर लग रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब है आपने भगवान की सुंदरता देखी ही नहीं। आप अपने माइंड में सोच रहे हो कुछ पागलों की तरह, मगर रियल में एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसका। आपको 0.01% भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि अगर 0.01% भी एक्सपीरियंस हो जाएगा भगवान का थोड़ा सा भी, तो ये अगली लगने लगेगा। इसलिए सारे आचार्य कह रहे, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं यस तू आत्मा रते रहवा। ये जो है ना तू है, ये जॉइंट है, खैर हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग तू। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मानुभवी है, तू मतलब होता है लेकिन, बट जो आत्मानुभवी है उसको संसार में कोई भी आकर्षण नहीं है, केवल मुझ में है, केवल मुझ में। जितना भगवान से आकर्षण होगा उतनी मात्रा में संसार से आकर्षण कम हो जाएगा। बस That's all, finish। भगवान की आपने ब्यूटी देख ली तो संसार की सुंदरता कुरूप लगने लगेगी। भगवान की नॉलेज समझ ली तो संसार की नॉलेज आपको यूजलेस लगने लगेगी। नहीं, पहले जब हम कॉलेज में थे हमें बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था मैथ्स एंड फिजिक्स एंड मेडिकल और ये सारी चीज़ें। मगर जब भगवान की नॉलेज समझोगे तो आपको वो नॉलेज बहुत ही लो स्टैंडर्ड की लगने लगेगी। ये नॉलेज नहीं है, विजडम है। नहीं, ये चीज़ अलग है। वो तो नॉलेज है, ठीक है, 1+1 लॉज हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ओके, गुड हैं, चीज़ें गलत नहीं है। मगर ये विजडम है कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है। मतलब इस संसार की जो नॉलेज है वो हमें बता रही है संसार में क्या चल रहा है, और भगवान की नॉलेज हमें बता रही है संसार के पीछे क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो क्या अच्छा लगता है जानना, पिक्चर में क्या चल रहा है, पिक्चर में के पीछे क्या चल रहा है। होता है इंग्लिश पिक्चर्स में, देखा है, सारी पिक्चर दिखा के फिर पीछे के सीन्स दिखाते हैं। नहीं, उसमें ऐसा हो गया, गिर गया, वो हो गया, असली में क्या हुआ था उन सीन्स में। तो बिहाइंड द सीन्स, दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। लोग शूटिंग्स भी इसीलिए देखने जाते हैं क्या? शूटिंग देखने आते हैं ना। बिहाइंड द सीन इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। इनसाइड स्टोरी आती नहीं है, इनसाइड स्टोरी, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सो भगवान इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं संसार की, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो फिर भगवान की नॉलेज से आकर्षण हो गया तो ये सारी चीज़ें चलो ठीक है। आई थिंक किसी भी डायरेक्टर को अपनी मूवी इतनी अच्छी नहीं लगती होगी, लगती है? अगर डायरेक्टर अपनी मूवी देखेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा जितना हमें आ रहा है।
नहीं आया। उसको पता है ना एक्चुअली ये शूट कैसे हुआ है। वहां तो हीरो चल रहा है हवा में और सीधा वहां से पता नहीं कहां से हवा में लैंड करके सीधा ट्रेन के डिब्बे पे कूदा। उसको पता है भाई ये तो चेयर से नीचे कूदा था, ये तो कंप्यूटर सिमुलेशन है। उसको मजा नहीं आएगा, उसको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मतलब ये जो थी ना, कौन सी मूवी थी जो पहली मूवी थी, एग्जॉर्सिस्ट, यू नो दैट एग्जॉर्सिस्ट मूवी थी, पता है? फर्स्ट हॉरर मूवी थी जो इंडिया में लॉन्च हुई थी, मतलब मोस्ट हॉरर मूवी। तो उस पे अवार्ड था कि तो सबने देखी, सब लोगों ने देखी थी। हाँ, मतलब पीपल वेरी वेरी अफ्रेड, कुछ लोग मर भी गए थे देखकर। तो उसका एक को डायरेक्टर था, उसने बैठ के देखी, उसको डर ही नहीं लगा, क्योंकि उसको पता है जब उसका मुंह चेंज हो रहा है, भूत बन रही है, उसको पता है यार मैंने तो उसका मेकअप किया था भूत क्या बन रही है, आपको मजा नहीं आएगा। सो यू सी, तो बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी जानने से आपको स्टोरी में मजा नहीं आएगा। उसी प्रकार का संसार के बिहाइंड द सीन जान लो क्या चल रहा है, तो संसार में मजा नहीं आया। आपको पता लग गया क्या है, आपको पता लग गया, आपको इस शरीरों से आकर्षण हो रहा है, आपको पता लग गया शरीर में क्या है, भगवान की विजडम से क्या है। इट्स ऑल यूजलेस, इट्स वेस्ट बैग है जो खत्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, आपको कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। फिर या कम होता रहेगा, धीरे धीरे अट्रैक्शन कम होता रहेगा। आपको बिहाइंड द सीन समझ आ रहा है क्या चल रहा है। लोग इतने अच्छे दिखाई देते हैं, इतना आकर्षण होता है कि देखो कितने अच्छे लोग हैं। आपको बिहाइंड द सीन पता लग गया कि उनकी अच्छाई के नीचे क्या है, उनकी अच्छाई के नीचे बुराई है, सेल्फिशनेस है। तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी उनकी अच्छाई। अमेरिका में जाओ, सब लोग थैंक यू नहीं बोलते, थैंक यू हर चीज में थैंक यू, मगर हमें कंप्लीट नॉनसेंस। पता है सब सेल्फिश हैं और क्या है, अभी फॉर्मेलिटी के लिए थैंक यू बोल रहा है। नहीं, इट्स नॉट कि वो रियली में हार्ट से कोई थैंक यू बोल रहा हो। वो तो हमारे वैदिक कल्चर में था, ये तो ऑल जस्ट मेटलिस्टिक सिविलाइजेशन है, कुछ नहीं है, फ्लैश एंड बोन्स नहीं। सो इसलिए पहला लक्षण है यस्तु आत्मा रते रेवा। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। और जब और एडवांस करेंगे भक्ति में तो दूसरा लक्षण आने लगेगा, स्यात् आत्मा तृप्तश्च, आत्मा में तृप्ति हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? आत्मा मतलब परमात्मा, भगवान, और तृप्ति मतलब होता है संतुष्टि। तो एक और आ रहा है बाद में, संतुष्ट। हाँ, तृप्ति मतलब होता है कि तृप्ति और संतुष्टि में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, किसी को पता है? पर्यायवाची नहीं है, तभी भगवान अलग अलग यूज कर रहे हैं, वरना अलग क्यों यूज करते? लालसा बनी रहेगी है, लालसा बनी रहेगी। तृप्ति तो लालसा बनी रहेगी? नहीं, ये तो नहीं होती लालसा। तृप्ति डिग्री का फर्क है। जिसको पाने के बाद और पाने की इच्छा ना हो, तृप्ति। तृप्ति का मतलब पता है, तृप्ति में सुख होता है, इज अ फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस। नहीं, आपने फैंटा पी और आपने कहा मैं तृप्त हो गया, मतलब मजा आ गया, वो सेंस है, मजे का सेंस है। संतुष्टि का अलग चीज, संतुष्टि में शांति का सेंस है, समझ रहे हो? मैं संतुष्ट हो गया, शांति। तृप्ति में मजा आ गया नहीं। जो कहेगा मुझे तृप्ति है वो उछलेगा, नहीं तो संतुष्टि है वो मेडिटेशन में बैठ जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, तो तृप्ति मतलब सुख, आनंद। सो भगवान कह रहे हैं दूसरा लक्षण है कि आपको आत्मतृप्तस, भगवान की भक्ति में, भगवान में आनंद आने लगेगा, भगवान में ही आनंद आने लगेगा, या यूं कह लीजिए कि भगवान की भक्ति में आनंद आने लगेगा। ऑर्डिनरी आदमी को नहीं आता, नहीं आनंद। और हम देखते हैं, हम जो कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं तो आनंद आता है, भगवान के बारे में सुन रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है, ऑल्दो हम बहुत बेसिक सुन रहे हैं बट फिर भी अच्छा लग रहा है। नहीं, मगर ऑर्डिनरी आदमी को नहीं आएगा आनंद भगवान में, उसको तो संसार में आनंद आ रहा है। नहीं, टीवी देखने में, जो भी करने में, व्हाटएवर, हमें भगवान के नाम लेने में, भक्ति करने में आनंद आ रहा है। इसलिए कह रहे हैं आत्मतृप्तस, भगवान और भगवान से कोई भी कनेक्टेड चीज है उसमें आनंद आने लगेगा। आइडिया ये है, आत्मतृप्तस, स्याद आत्मतृप्तस। सो प्रभुपाद मगर यहाँ पे लिख रहे हैं आत्मतृप्तस का स्वयं प्रकाशित।
सो जब आनंद आता है तो नॉलेज अपने आप आ जाती है, पता है, ये भी होता है अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। जब आपको हैप्पीनेस आएगी तो उसके बाद नॉलेज भी आएगी, क्योंकि ट्रू हैप्पीनेस का लक्षण ही है नॉलेज। सो जैसे उदाहरण के लिए अगर असली हैप्पीनेस है, झूठी हैप्पीनेस है तो नॉलेज नहीं आएगी, तो इग्नोरेंस आएगी। तो आपने फैंटा पी, आपको बहुत मजा आ गया, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक और फैंटा खरीद लोगे, यार एक और फैंटा लेते हैं, इसको भी दे दे मेरे दोस्त को, हम और पीते हैं, नहीं। सो वो ट्रू हैप्पीनेस नहीं थी, गलत हैप्पीनेस है, संसार से आनंद है ना। तो आपको क्या हो गया, नॉलेज नहीं है, आपने क्या हो गया, उससे इग्नोरेंस आ गई, आपने एक और फैंटा ले ली, पैसे वेस्ट कर दिए उस गंदे पानी के लिए। आपको समझ ही नहीं आया कि जो पी के आपको समझ ही नहीं आया कि गंदा पानी है, प्रिजर्वेटिव्स है, नॉनसेंस है, वो सब भूल गए आप, और उस मजे में खो के आपने और गलत चीजें पी ली, नहीं। तो नॉलेज नहीं आई, बल्कि और इग्नोरेंट बन गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो हार्मफुल है। शराब पीने में मजा तो आ गया, और भूल गया शराब इतनी हार्मफुल है, और शराब पी ली उसने। दैट्स द आइडिया, नहीं। सो मगर जब ये तो संसार के सुख में होता है, ऐसा संसार के मजे में होता है, मगर जब संसार के मजे में अज्ञान आता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना मजा लोगे संसार में, और कंफ्यूज होते रहोगे, भूल जाओगे रियलिटी। अगर जब भगवान में मजा आता है, भगवान की भक्ति में, तो नॉलेज आने लगती है, तो रियलिटी पता लगने लगती है, नहीं। तो अगर आप नाम लोगे, भक्ति करोगे, आपको आनंद आएगा। जब आनंद आएगा तो भगवान अपने आप समझ आने लगेगी कौन है, भगवान की नॉलेज समझ आने लगेगी, संसार का स्वरूप समझ आने लगेगा, नहीं। जब भगवान में आनंद आने लगेगा तो आपको संसार दिखाई देने लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? जब भगवान में आनंद आएगा तो संसार में आनंद आना बंद हो गया। संसार में आनंद आना बंद हो गया, इसका मतलब संसार से मन हट गया। जब मन हट गया संसार से, मतलब उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, वैराग्य। वैराग्य आ गया, मन हट गया। जब मन हट गया तो उस वैराग्य से ज्ञान आएगा, क्योंकि जब मन हट जाता है ना, तब आप उस चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाते हो। जब तक मन उसमें होता है, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे उस चीज को। किसी चीज को एनालाइज करने के लिए आपको न्यूट्रली उसको देखना पड़ेगा। अगर उसमें घुस जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, होता है नहीं होता है। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट, नहीं। जैसे इसका तो बेसिक एग्जांपल है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको समझ ही नहीं आ गया वो लूट रही है, आप इतना अट्रैक्टेड हो उससे, और आप खो ही गए उसकी आंखों में, उसकी ब्यूटी में, आपको समझ ही नहीं आया कि आपके सारे पैसे लूट के चली गई आपको पता ही नहीं लगा, और आप खाली हो गए। तुम कई मूवीज बनती हैं इस पे, तो मूवीज बन जाती है, मतलब। और बल्कि कई मूवीज में तो ये है कि, मतलब मैं मूवीज नहीं देखता, पहले देखी थी, कि उस आदमी को पता भी लग गया कि मुझे चीट कर रही है और मेरे पैसे लूट रही है, फिर भी कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि अट्रैक्टेड है उससे। और उसने बोल भी दिया आगे कि मैं तुझे धोखा दे रही हूँ, इस पे साइन कर दे तेरी प्रॉपर्टी पे, और कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, ले साइन कर रहा हूँ। सो यू सी अट्रैक्शन, जब तक आपका मन उस चीज में है, तब तक आप उस चीज की यथार्थ रूपता नहीं समझ पाओगे। सो भगवान में आनंद आने की वजह से इस संसार से वैराग्य आता है। आप उससे थोड़ा पीछे हटते हो, जब सिस्टम से पीछे हट के देखोगे तो सबको दिखाई देगा। उसके अंदर घुसे हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप नहीं समझ सकते। मतलब ये तो न्यूटन का लॉ भी है, अगर सिस्टम के अंदर हो तो वर्क डन, आप कुछ भी कर लो, जीरो। सिस्टम के अंदर हो तो सिस्टम को हिला नहीं सकते, आप उसके अंदर ही हो। ये सिस्टम के अंदर बैठ के फोर्स मारोगे, कुछ नहीं हिलेगा वो, ये तो पता है ना। वो सिस्टम के बाहर रह के एक्सटर्नल फोर्स मारोगे तब कुछ हिलेगी वो चीज, वरना कुछ भी नहीं हिलने वाली। सो इसलिए आत्म तृप्तस चाहिए, एडवांसमेंट का लक्षण है। भगवान में आनंद आने लगेगा। प्रभुपाद इसका मीनिंग लिख रहे हैं, स्वयं प्रकाशित। जब भगवान में आनंद आएगा तो इस संसार का स्वरूप और अपना स्वरूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। एंड दैट्स, मतलब अब स्वयं प्रकाशित मतलब नॉलेज आ गई ना, संसार की नॉलेज एग्जैक्टली क्या है ये, और मैं क्या हूं, अपनी नॉलेज अपने आप आने लगेगी, अपने आप समझ आ जाएगा। इसलिए हमें अलग से समझने की जरूरत नहीं है कि आत्मा क्या है। जो ज्ञानियों उसका एजेंडा है कि हम पहले समझेंगे आत्मा क्या है,
और फिर समझेंगे परमात्मा क्या है। नहीं, भक्ति प्रोसेस क्या है? हम पहले किसको समझेंगे? पहले हम परमात्मा को समझेंगे, और परमात्मा में जब आनंद आने लगेगा तो आत्मा अपने आप समझ आ जाएगी। That's all। क्योंकि सब चीजों से मन हट जाएगा, फिर एनालाइज करने की पावर आ जाएगी, अपने नॉलेज आ जाएगी। तो एक क्लासिकल एग्जांपल है कृष्णा सूर्य शाम माया हो अंधकार। जब सूरज अपने आप उदय हो जाएगा तो अपने आप सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। आप अंधेरे में आप टॉर्च इन्वेंट कर सकते हो, देखने के लिए कुछ कर सकते हो, मगर आपको इन्वेंट करने की जरूरत है, थोड़ा वेट कर लो, सूरज उदय हो गया, सबको दिखाई देगी। तो कृष्णा सूरज की तरह जैसे ही परमात्मा में आनंद आने लगेगा तो अपने आप सारी चीज अंदर दिखाई देने लगेगी। मैं कौन हूं? अपना स्वरूप आत्मा तृप्तस मतलब अपना स्वरूप दिखाई देने लगेगा। ओके, आत्मनैव च संतुष्ट। और तीसरा मतलब है कि जब हम और एडवांस कर रहे होंगे तो तीसरा लक्षण जो आएगा कि आत्मा में संतुष्टि हो जाएगी। सो यहां पे क्या मतलब है संतुष्टि का? आत्मा मतलब परमात्मा। और एडवांस कर रहे होगे तो संतुष्टि हो गई। संतुष्टि मतलब कि अब अपनी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। उसी को संतुष्ट कहते हैं ना। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं और कुछ करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ डिवोशन करना चाहता हूँ, डिवोशन से रिलेटेड चीजें। संतुष्टि। और कुछ करना नहीं चाहता मतलब और कुछ गलत काम नहीं करना चाहता। दैट्स राइट। प्रभुपाद कह रहे वाइन, वुमेन और सारे गलत चीजें, उसे कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं। उसकी सारी इच्छाएं गलत पाप करने में, गलत काम करने में इच्छाएं सारी खत्म हो गई। उसकी और जितनी भी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस है, मतलब जो भी मेडिटेशन ये वो सब कुछ खत्म हो गया उसका इंटरेस्ट। उसका आई डोंट वांट टू डू दैट। चलो ठीक है, वो मेडिटेशन करने से या जो भी करने से मुझे पावर्स मिल सकती हैं, जो भी व्हाटएवर है, मेरी हेल्थ सही हो सकती है। योगा वोगा करने से जो सिद्धियों वाले सिद्धियां प्राप्त करना, आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स। मुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकला शांत। उसकी सारी डिजायर्स भोग करने की और सिद्धियों की सब कुछ फिनिश, वो संतुष्ट हो गया। उसको वो भगवान की भक्ति में संतुष्ट है। इसका मतलब ये होता है भोग अपेक्षा रहित संतुष्ट। मतलब अचीविंग दैट नथिंग एल्स रिमेन्स टू बी अचीव्ड, उसको कहते हैं संतुष्टि। मतलब गोल मिल गया ना उसको, एक भगवान गोल है, वो मिल गए, दैट्स ऑल। और क्या गोल बनाना है लाइफ का? बाकी चीजें आप कर सकते हो एज अ ड्यूटी, बट वो गोल नहीं है। दैट्स आइडिया। और गलत चीजें तो चलो उसकी डिजायर्स ही खत्म हो गई। आत्मा ने वसंतुष्ट, तीन चीजें हो गई। कार्यम न विद्यते। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भगवान कह रहे हैं कि जिसमें लक्षण आ गए, जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता करने का। सो कहने का मतलब है कि उसके लिए कोई भी वैदिक ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो वेदों में बहुत सारी चीजें बताइए ना, यज्ञ करना, उसके बाद श्राद्ध करना, उसके बाद दिस ड्यूटी दैट ड्यूटी, बहुत सारी ड्यूटीज हैं, रूटीन ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी। उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए केवल एक ही ड्यूटी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की सर्विस करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सारी ड्यूटी सेकेंडरी है, ठीक है, चलता रहेगा। सो दैट्स द आइडिया, एक सेल्फ लाइज्ड व्यक्ति का। तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, आप ये तीन लक्षण देख सकते हो। अगर ये आ रहे हैं सो वेरी वेल, अगर नहीं आ रहे तो उल्टे फुल्टे कामों में करते रहोगे और कुछ नहीं होगा। कार्य में जैसे आप इधर उधर झगड़ते रहोगे, इन्वॉल्व होते रहोगे और टाइम वेस्ट होता रहेगा और लाइफ वेस्ट होती रहेगी। लाइफ वेस्ट, टाइम वेस्ट तो ठीक है, लाइफ वेस्ट होती रहेगी। हरे कृष्णा, कुछ पूछना, कुछ कहना है? स्टॉप। क्या कह रहे हो? आपने भी बताया कि हमारे वैदिक ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाएंगे, तो जो अभी उस पाथ पे हैं उनके ऑब्लिगेशंस खत्म हो गए, वो इस स्टेज पे तो आए नहीं कोई, जो प्रैक्टिशनर साधक।
नहीं, क्या करना पड़ेगा? साधक प्रभुपाद तो कह रहे थे कि साधक इस स्टेज पे आए नहीं मगर इस स्टेज के लिए एम कर रहे हैं। जैसे जो स्टेज पे आ गए वो तो फिर भी कर सकते हैं, जो स्टेज पे नहीं है उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उल्टा है, जो नहीं आया भैया उसको गोल अचीव करना है तो उसको कुछ नहीं कर सकता, उसको तो जो अचीव कर गया वो फिर भी कर सकता है। चलो हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वी आर ऑन द पाथ, हम डाइवर्ट नहीं कर सकते अटेंशन, हमें पहुंचना है वहां। तो वी कांट वेस्ट टाइम डूइंग सारी वैदिक ऑब्लिगेशंस और ये सब। जो यूजफुल है ले लो, जो यूजफुल नहीं है छोड़ दो, बस। नहीं, इसीलिए उसी कृष्णा युधिष्ठिर महाराज इन्होंने पिंडदान किया था नहीं किया था महाभारत में, महाप्रभु ने किया क्योंकि वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, वो वही है। मगर हम नहीं पहुंचे, हम रिस्क में, हमें पहुंचना है, हम अटेंशन डाइवर्ट नहीं करते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल। चाल दो वेदों में दिया, हमें हमारा गोल फिक्स्ड है, भगवान है, हमें अचीव करना है, दैट्स ऑल। बट उससे कहीं ना कहीं एक गलत एग्जांपल सेट नहीं हो जाता, जो अगर पास्ट हिस्ट्री को हम देखें तो लोगों के माइंड में वो आ जाता है कि क्या मतलब दे कोट दिस एज एन एग्जांपल कि भाई उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी उनकी परंपरा। ठीक है, उन्होंने किया तो कर सकते हो। तो आपके टीचर कह रहे हैं तो कर लो। टीचर कहाँ है आपका, पहले बताओ। टेल हम, टीचर कह रहे हैं तो कर लो। टीचर कहाँ है? कुछ भी कर सकते हो तुम तो डेंजरस एनिमल हो। कुछ भी कर सकते हो, दैट्स अ पॉइंट। तो पहले टीचर लो, फिर उससे पूछना क्या करना है। यू कैन टेल देम लाइक दैट। नहीं, वेयर इज अ टीचर। क्या कह रहे हो? अभी जो बात कर रहे हैं प्रभु जी की, जिन्होंने गोल अचीव नहीं किया उनके लिए सारी चीजें छोड़ना भी तो उतना ही टफ होता है। क्या छोड़ना? पूरी सांसारिक चीजें आप जैसे बता रहे हैं कि कोई उसका वैदिक ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो चीजें छोड़ना भी मुश्किल होता है। जैसे क्या छोड़ना? आजकल तो वैसे कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल बताओ। जैसे श्राद्ध करना, बस एक श्राद्ध ही तो है। आते हैं बीच में, और नवरात्रे तो वैदिक ऑब्लिगेशन वैसे भी नहीं। देखो, और भी बहुत सारी चीजें, सोशल ऑब्लिगेशन अगर मान लो, मगर ये सब क्या है, कितने लोग नहीं कर रहे? हर आदमी थोड़ा ना करता है। आप लोग बेवकूफ लोग ही करते हो। और क्या मतलब आप लोग, मतलब आप जैसे लोग जो इनको लगता है करना, कितने मिलन विहार में नहीं कर रहे? आपके प्रिंस में ही कितने लोग कर रहे होंगे? हम मॉडर्न है, हम नहीं कर रहे। तो आप भी बोल दो मॉडर्न है, छोड़ दिया हमने सब कुछ। कौन क्या कहने वाला है? कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हमें अपने माइंड में पिक्चर बना रखी है, अपने माइंड में, और उससे हम चलते रहते हैं। एजम्पशन से चलते हैं। हमारी पूरी लाइफ ना एजम्पशन से चल रही है। भगवान कह रहे हैं गीता में, एजम्पशन से इसलिए चलती है क्योंकि हम अपने आइडिया से आ सकते हैं। नहीं, सो हमें रियलिटी दिखाई नहीं दे रही होती। एक्चुअली कोई कुछ नहीं कहेगा, आप छोड़ के देख लो। चलो मान लीजिए आपके रिलेटिव एक बार कहेंगे क्या कर रहे हो क्या नहीं, अगली बार कहेंगे यार ठीक है यार, कोई नहीं कर रहे, इन्होंने भी छोड़ दिया, ठीक है, कौन सा पहाड़ टूट गया। नहीं, अगर सभी कर रहे हो और आप नहीं कर रहे, तब बहुत प्रेशर है। दिल्ली में तो बहुत ही अच्छा है। दिल्ली में तो कोई नहीं कर रहा, बोल दो मैं तो किटी पार्टी गई थी बस। क्या है वो कहेगा हाँ यार ये अब सुधर गई है, यही कहेंगे। एक बार बोलेंगे फिर कहेंगे हाँ यार ठीक है। सो दिल्ली में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज की सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है छोड़ने में। वी थिंक लाइक दैट, है नहीं? एक बार कहेंगे, एक बार सुनना होता है बस, फिर खत्म हो जाता है। श्राद्ध भी ऐसा कुछ नहीं है, कौन करता है आजकल? मॉडर्न फैमिली में तो होता नहीं। हमारी फैमिली में तो कब से नहीं हो रहा, कोई नहीं करता। दादी करती थी, वो मर गई, खत्म हो गया, फिनिश। किसी को इंटरेस्ट नहीं, कोई नहीं करता, कोई कुछ कहता भी नहीं, कोई नहीं करता। बस बूढ़े लोग करवाते हैं, मत करो, क्या है, नहीं हमें नहीं करना, बस वो चुपचाप बैठ जाएंगे और क्या होगा। आजकल तो ऐसे ही है बस। सो आजकल ये जो है ना, जो बुराई का भी फायदा है। सिर्फ बुराई को यूज कर सकते हो भगवान की सेवा में। दैट इज इंटेलिजेंस। यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधा सर्व। डिवोटी बहुत इंटेलिजेंट होता है, नहीं? फिर सारी बुराई को भी हम यूज कर रहे हैं। हमें नहीं श्राद्ध करना, हमें तो घूमने जाना है, हमारी पार्टी फिक्स्ड है, कर लो जो करना है। हमें तो पिक्चर टिकट खरीदी थी पिक्चर की, क्या करें? तो बोले ठीक है हम जा रहे हैं। दैट्स द आइडिया है। हु केयर्स, कोई नहीं करता।
थोड़ा बोल्डनेस चाहिए, ठीक है। नहीं, और वैसे है भी, मतलब आप अपने काम के लिए तो बोल्ड बनते ही हो, है नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स पहले बाहर काम नहीं करती थी, आप लोग करते हो? क्यों करते हो? बड़े बूढ़े तो कहते होंगे कि क्या घर की औरतें बाहर काम कर रही हैं। शुरू में पहले कहा था शुरू में, मुझे नहीं पता। सो फिर उसके बाद अब नहीं सुना, नहीं प्रैक्टिकल है, पैसे जो भी होती हैं घर में प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने भी बोलना बंद किया, चलो भाई वो काम कर रही है, क्या करें, हो गया सेटल। ऐसे ही है और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। हाँ, ट्रेंड हो जाता है। जैसे आजकल की औरतें घूंघट नहीं रखती, नहीं। आप तो चाहती होगी आपके घूंघट रखें, है नहीं? साड़ी पहने, ये भी चाहती होगी, तो मगर नहीं पहनती साड़ी कभी कभी, तो बुरा लगता है, क्योंकि ये ओल्ड लोग हैं ना, इन्होंने वैदिक संस्कृति देखी है। अब वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं सुनेंगे, 3 बार नहीं सुनेंगे, तो भी बोलना बंद कर देंगे, क्या करें यार, अब को सुन तो रानी है, समाज ही ऐसा है, खत्म हो गया बस, मत सुनो। ये आइडिया है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो मत सुनो, बस। है शास्त्रों में तो दिए है ना, जो पिंडदान करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, शास्त्रों में जो दिया है, जो भक्ति कर रहा है उसके लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों की भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। पंडित जी पकड़ लेते हैं, तो उनको बोलो तुम तो बेवकूफ हो। पंडित जी को क्यों नहीं बोल सकते? तुम तो भाड़े के टट्टू हो, उनको तो आप बोल सकते हो, वो आपको थोड़े ना सोसाइटी से निकालेगा, आप लोग सोसाइटी से बाहर निकाल सकते हो उसको, है नहीं? हमारे में पावर है, बोल दो तुम तो नॉनसेंस आदमी हो, तुझसे बात भी नहीं कर, तेरी शक्ल भी नहीं देखना आता, मैं तो तेरी शक्ल देख के पाप हो जाएगा, निकलने आगे नेचुरली। और क्या, वो तो गंदे लोग हैं, मंदिर में बैठे अपना घर बना रखा है, भगवान के नाम पे पैसे ले रहे हैं, दूसरों को चीट कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में रहकर, संत पुराण में पढ़ रहा था, जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में होकर और उसके नाम पे लोग पैसे कमाता है और चीट करता है, उसकी शक्ल देखने से भी अंदर चले जाओगे, गो टू हेल। क्यों आपने देखा ऐसे लोगों को? हम तो देखना भी नहीं चाहते। मैं तो प्रणाम भी नहीं करता, मतलब चलो मैं तो इसी ड्रेस में हूँ, तो वरना मैं नहीं करता। मैं वो आता है, मैं प्रणाम नहीं करता, गेट लॉस्ट, दूर हो। अछूत है हमारे आपसे तो, और उनको खुद भी पता है वो गलत काम कर रहे हैं, पता है उनको, पता होगा, क्योंकि वो पढ़ के आया बनारस से। ब्राह्मण को दीक्षा देना पैसे नहीं ले सकता। उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि उनको मैं बात कर रहा था, मैं हमारे मिलन विहार के पंडित से, कि भैया तू क्या कर रहा है यहाँ पे, पढ़ा हुआ है, पैसे जॉब कर रहा है कोई, तूने क्या पढ़ाई है वेदों की? कहते हैं हाँ भैया मुझे पता है, क्या कर रहे हैं, अब पेट भी पालना है, पत्नी है, बच्चे। मैंने गाँव जा, यहाँ क्या पढ़ना है, दिल्ली में पेट पालना तुझे? इसको कहता है कुछ नहीं कह रहा था, मुझसे तो बात करेगा ना, क्योंकि नॉर्मल लोगों से क्या है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्यों बैठा है? मैंने कहा तुझे पिक्चर देखने का शौक है ना, बता पहले तू। कहता हाँ यार ये सारी चीजें गांव में कहाँ मिलेंगी। मैंने कहा तो फिर बस, तो क्या है फिर यहाँ पे क्या बैठा है तू? तो उसकी मैंने वहां पे क्लास ली उसकी, वो बेचारा। फिर प्रहलाद प्रभु ने क्लास ली, हे रसानंद, प्रहलाद प्रभु ने भी क्लास ली। प्रहलाद प्रभु ने भी उसको बोला, प्रहलाद प्रभु ने भी बोला उसको, पंडित को। तो भैया वो तो हाथ जोड़ के कहा यार आप हमें बताओ, कुछ बताओ, हम तो माया में फंस गए पूरी तरह, मैं तो कुछ भी नहीं बता। तो प्रहलाद से कह रहा था वो, भैया हम तो बस घंटी बजाते हैं और दिया दिखाते रहते हैं, और वो भी सही से नहीं बचती हमसे, तो बड़ी मुश्किल से तो करना है वो, अब बस फंस गए हैं। मतलब आ गया वो, लाइन पे आ गया। तो ऐसे लगा था आपको ऐसे करना चाहिए, आपको तो उसको लाइन पे लाना चाहिए, उसको थोड़ा ना। अब आप तो गीता के स्टूडेंट हो, अब हमारे पास नॉलेज है, अब हम नहीं चुप बैठ सकते। अब नहीं बोल सकते तो उसकी बात तो मानने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पहले जमाने में राजा लोग ऐसे लोगों को हैंग कर देते थे, गोली मार देते थे किसी का, अलाउड ही नहीं था। जो आध्यात्मिक जीवन के नाम पे ठग रहा है मतलब रॉन्ग मैसेज तो जा ही रहा है ना। जो अच्छे संत है उन पे भी फेथ हट रहा है ना लोगों का, यही हो रहा है ना। तो भैया हमें भी लोग ऐसे ही समझते हैं यार ये भी पैसे के लिए बैठे हैं। सब केओस हो रहा है।
उनके इस एक्शन की ऐसे, तो ऐसे लोगों को मार देते, क्योंकि शूद्र अगर तपस्या करेगा तो उसको, राम भगवान ने क्या किया था पता है ना, रामायण में शूद्र तपस्या नहीं कर रहा था, उल्टा लटका हुआ, पता है ना ये स्टोरी, पता है, उल्टा लटका हुआ था, शंभूक नाम था उसका, शंभूक, पेड़ से उल्टा लटका हुआ था वो। तो एक ब्राह्मण आया राम भगवान के पास, उसने कहा कि मेरा पुत्र मर गया है, और राम राज्य में पुत्र पहले मर नहीं सकता, पुत्र पहले मर गया मतलब कोई पाप है, फर्स्ट फादर शुड डाई देन सन। तो उन्होंने कहा आपके राज्य में तो पाप है। तो राम भगवान ने मीटिंग बुला ली, उन्होंने कहा भी क्या हो रहा है, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि राजा के पाप प्रजा शेयर करती है, प्रजा के पाप राजा करते हैं। तो सबने कहा कि तो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि ने कहा जाके आप देखो कोई गड़बड़ हो रही है आपके किंगडम में। तो वो पुष्पक विमान में बैठ के गए, घूमते घामते सब जगह रिसर्च की, तो वहां पे एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। तो भगवान गए, भगवान ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला शंभूक। तो उन्होंने कहा शंभूक एक, तो उसने कहा तुम उल्टे क्यों लटके हो, तो उसने कहा मैं तपस्या कर रहा हूँ। राम ने पूछा कि तुम कौन से कुल के हो, एक्चुअली कुल नहीं पूछा था एक्चुअली उन्होंने, राम ने पूछा कि तपस्या क्यों कर रहे हो, इंटेंशन क्या है। तो उसने कहा मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं शिव बनना चाहता हूँ। उसका नाम शंभूक था। इमीडिएटली तलवार निकाली, गला काट दी, क्योंकि ये जो इच्छा है शिव बनने की, ये शूद्रों की इच्छा है नहीं, वो शिव बनना चाहता है, शिव का दास नहीं बनना चाहता। यू सी ब्राह्मण दे वांट टू सर्व, नॉट बिकम गॉड लाइक। इमीडिएटली भगवान को समझ आ गया शूद्र है, इस इंटेंशन से ना, कुल से नहीं, गला काट दिया एंड देन फिनिश। सो ऐसे लोगों को तो गला काट देना चाहिए। कुल क्यों नहीं पूछा? क्योंकि कुल से थोड़ा ना कोई शूद्र होता है, देन इट्स अ रॉन्ग थिंग ना। तो कहेगा मैं शूद्र परिवार में, उसको ऐसे थोड़ा ना मार सकता है, इंटेंशन से होता है शूद्र। तो रामायण में टीचिंग है कि इंटेंशन से शूद्र बनता है। भगवान राम ये भी दिखा रहे हैं उस इंसिडेंट से। सो जस्ट किल देम, दैट्स ऑल। और यू कांट डू दैट, यू कांट किल देम, जेल हो जाएगी। बट द पॉइंट इज हम नहीं केयर करते, वी डोंट केयर अबाउट देम। थोड़ा हार्श है मगर ऐसे ही है, नहीं ये रियलिटी है मगर ऐसे ही है, ऐसे ही है। शास्त्र पढ़ोगे तो ऐसे ही है। मैं एक और चीज पढ़ रहा था दान करने की, कि जो लोग दान बिना पात्र को देख के करते हैं, मतलब जो अयोग्य पात्र को दान करते हैं, ये नहीं देखते किसको दान करना है। लोग सोचते हैं भी हम तो दान कर रहे हैं अच्छी भावना से, किसी को भी कर दो। तो लोग गलत लोगों को दान करते हैं, स्पेशली धाम में जाकर, ऐसे पंडों को और इधर उधर को। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि वो 1000 लाइफ्स के लिए नरक चला जाएगा अगर वो देख के नहीं दे रहा सही से। सो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि या तो आप किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढो, और तो वहां पे ये भी लिखा है कि दान किसको करना चाहिए, कौन है क्वालिफाइड, चाहे धाम में हो चाहे कहीं भी हो। कौन है जिसने 4 वेद पढ़े हो, 18 पुराण पढ़े हो, जिसकी सेंसेस कंट्रोल्ड है, और जिसको संसार से वैराग्य है, उसको दान देना चाहिए। अब ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा तो सिर्फ वैष्णव ही है जो प्योर डिवोशन कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा मिले ना, बाई चांस आप दान करने गए, कोई मिल ही नहीं रहा, तो शास्त्रों में लिखा है कि अपने मन में कोई आपको अच्छा वैष्णव पता है, उसको सोच के आप उसके बारे में सोच के, और फिर तो जो भी आपको दान करना है वो समुद्र में फेंक दो, देना मत किसी को। बस रोड मत रख के चलाना कि वो ले भी लेगा तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। जस्ट समुद्र में तर्पण कर दो, मतलब वो चीज नहीं है तो चीज कर दो, अगर चीज नहीं है तो अपने मन में चीज सोच के कि भी मैं 1000 रुपए दान करूंगा धाम में आकर, इन सपोज रसानंद प्रभु ये है नहीं वहां, ये वैष्णव है, उसके बारे में सोच के। तो फिर अब दिल्ली आया, फिर दिल्ली आ गए 1000 रुपए दे दिए हमने, वहां पे आपके नाम पे दान किया था धाम में, क्योंकि धाम में आके थोड़ा दान देना चाहिए ना। सो अगर यहाँ पे भी आपको कोई नहीं मिल रहा तो मन में सोच के कर दो और फिर उसको दे दो, एंड दैट्स अ सिस्टम। मतलब यू कैन इमेजिन, शास्त्र इतने, मतलब इससे ये कंक्लूजन ये है कि शास्त्र इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ये दान अयोग्य पात्र के पास ना चला जाए, आप नर्क जाओगे सीधा। तो आप ये नहीं कह सकते मेरी भावना तो अच्छी थी, क्या है हमें क्या लेना देना, मैंने तो अच्छी भावना से, मैं तो अंधों को जाके दे दिया अच्छी भावना से, मुझे क्या लेना देना है वो अंधे चोरी करें या उसको गलत इस्तेमाल करें,
यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट. ये जो बेगर्स आते हैं मांगते नहीं, तो आप उनको बेगर आप पैसे नहीं दे सकते उनको. ये पैसे दोगे आप फंस जाओगे अगर आपने पैसे गलत इस्तेमाल कर रही है. मगर फिर भी हम दे देते हैं. हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसको बोलते हैं हरे कृष्णा बोलो, तो हरे कृष्णा बोलते तब दे देते हैं उसको. वो दान नहीं है, वो एक्चुअली एक बेट है उसको हरे कृष्णा बुलाने के लिए. हम दान की सेंस में नहीं देते, वो सेंस ही नहीं है दान देने की. उसको हरे कृष्णा बुलाने के तू ले ले बस. अदरवाइज तो शास्त्र बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों में. मतलब शास्त्र में नहीं है जो भी मन में आए करते रहो बस. यू कांट डू दैट. पहले के ऋषि मुनि होते हैं यहाँ पे तो भगा देते हैं यहाँ से. ऑल सिंफुल पीपल गेट लॉस्ट. लेकिन प्रभु जी ऑर्फन्स छोटे बच्चे होते हैं, उनका आश्रम होता है, उसमें दे सकते हैं. यू हैव टू सी वेदर दे आर यूजिंग दैट प्रॉपर्ली और नॉट. आपको थोड़ी रिसर्च करके देना पड़ेगा. आजकल तो बहुत मुश्किल है कहना नहीं कहाँ कितना यूज हो रहा है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे. और अगर देना है उनको तो जाके प्रसाद बांटो, ज़्यादा अच्छा है. उनको मिल भी जाएगा फर्स्ट हैंड, प्रसाद ही मिल गया, उनको फ़ायदा हो गया. पैसे आप दोगे फिर वो पैसे की वो उन बच्चों के लिए निक्कर खरीद लेगा, स्कूल ड्रेस खरीद लेगा. लोग हम उनको पढ़ाना नहीं चाहते, वो उसको पढ़ा रहे हैं. मॉडर्न एजुकेशन हम जाते हैं नहीं पढ़े भैया ज़्यादा अच्छा है, उल्टी फुल्टी पढ़ाई करके पता नहीं क्या करेगा फिर. सो इट्स ऑल सब गड़बड़ है नहीं. सो आप मगर आज जब आप मान लीजिए आपने रिसर्च भी कर ली, ठीक है, वो लूट नहीं रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, मगर आपको ये एंगल ही नहीं पता रिसर्च करने का. आप इसको पूछोगे ही नहीं कि तुम वो बाद में कहोगे, उन्होंने कहेंगे भी पैसे तो हम इसको पढ़ा रहे हैं, पैसों से आप कहोगे कितना अच्छा है, मगर एक्चुअली गलत है क्योंकि वो सारी पढ़ाई नास्तिक है, एथिस्टिक पढ़ाई है. नहीं, वो उनको पढ़ा रहे हैं गॉड नहीं है, बिग बैंग है, एवोल्यूशन है, जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं. तो एंड दैट विल कम टू यू. आप उससे मुक्त नहीं हो सकते. उससे वो आपके पीछे पाप आएगा क्योंकि आपने हेल्प कर दी ना उसकी. तो सारे एंगल भी तो पता होने चाहिए फिर रिसर्च करने के लिए. इसलिए जब भी कुछ करना है या तो आप सीनियर वैष्णव से पूछ लो, वो बता देंगे. अगर करना ही है तो कैसे करना है, अदरवाइज डोंट डू. करना ही क्यों है. छोटे बच्चों को, आप भक्तों को, तो भगवान सॉल्यूशन कृष्णा कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं है. कपड़े देना, पैसे देना, खाना देना, वो और लोग भी दे देंगे. ऐसा नहीं है, वो और लोग भी मिल जाएंगे. करोड़ों लोग हैं संसार में ऑर्फन्स को खाना देने के लिए और पैसे देने के लिए. उसमें आधा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं वो मर जाएगा तो और लोग दे देंगे. मगर हमें क्या करना है, जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा. तभी तो लोगों ने पूछा, लोग मुझसे पूछते हैं यार आप डॉक्टरी क्यों नहीं करते, आप डॉक्टर हो बचाओ. मैंने कहा भैया 1000 डॉक्टर हैं और लोग भी कर लेंगे, जो मगर मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा. भगवान की प्रीचिंग कर रहा है. इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर सारे बीमार पड़ गए, अगर मान लीजिए दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं हो, सब बीमार पड़ गए, तो फिर तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है भाई, हम थोड़ा ना देख सकते हैं सब लोग मर जाएं. हम कोई पत्थर दिल के थोड़े ना है कि वो मर रहा है, नहीं मरने दो, हम भक्त हैं. इट डजंट हैपन लाइक दैट. सो तब हम कर लेंगे. मगर अभी 1000 डॉक्टर भरे पड़े हैं और डॉक्टरी करना कोई बड़ी बात नहीं. कंपाउंडर भी डॉक्टरी कर लेगा, आपको भी पता है और यूज को भी पता है. मतलब इट्स अ यूजलेस जॉब. बिल्कुल 1 महीने में आपको डॉक्टर बना सकते हैं. मतलब 2-3 रट लो और दवाई देते रहो, बस दूध समन्वय रेफर कर दो. बहुत सिंपल है सॉल्यूशन. सो मतलब हमारे मेडिकल में कहते हैं एक गधा भी डॉक्टर बन सकता है. जब तक मेडिकल में एंट्रेंस नहीं होता ना तब तक लगता है हाय डॉक्टर. अब अगर आप तो एंट्रेंस के लिए कर रहे हो डॉक्टर ये वो, जब मेडिकल में एंट्रेंस हो जाता है तो लगता है भाई कहाँ फंस गए, कहाँ गए, तो कुछ भी नहीं निकला है. तो बिल्कुल यूजलेस पढ़ाई, एब्सोल्यूट यूजलेस, बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल नहीं, बिल्कुल घटिया. सो मतलब 5 साल मेडिकल, अब हम सोच रहे हैं 2 महीने में पूरी पढ़ ले. नहीं, 2 महीने में पॉसिबल है. फालतू की चीज़ें पढ़ा पढ़ू के तो कोई यूज़ नहीं है, टाइम वेस्ट कर दिया हमारा. सो डॉक्टर करोड़ों हैं, तो हमें वो काम करना चाहिए जो हमें आता है और जो और लोग नहीं कर सकते. तब बेनिफिट है ना सोसाइटी का. हम मना नहीं कर रहे, और लोग दे देंगे, दे ही रहे, ठीक है, वो दैट इज हैंडल्ड. हम भी उसमें दिमाग लगाए और वो सॉल्यूशन भी नहीं है. नहीं ठीक है, नहीं ठीक है. सो वी शुड थिंक लाइक दैट. ओके
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।